साथियों, आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूँ जो शायद आप बहुत समय से सुनना चाहते थे, लेकिन किसी ने साफ साफ कभी कही नहीं। यह वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है और न ही दिखावे के लिए है। इसे ध्यान से, शांति से और अकेले में सुनना, क्योंकि जो बातें यहाँ कही जाएंगी वो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हैं। मुझे पता है कि जनवरी का महीना आपके लिए आसान नहीं रहा। बहुत मेहनत की, बहुत उम्मीदें लगाई, लेकिन नतीजा उल्टा ही मिला। जिन लोगों से सहारे की उम्मीद थी, वही सबसे पहले पीछे हट गए। आपने दिल खोलकर मदद की, भरोसा किया, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा, अपमान और खाली जेब मिली। बाहर से आप हंसते रहे, लेकिन अंदर से टूटते चले गए। कई बार तो आपने खुद से ही पूछा होगा, मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। साथियों, आप बुरे इंसान नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका साफ दिल है। आप जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, जरूरत से ज्यादा देते हैं और बदले में कुछ मांगते नहीं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपको कमजोर बना देती है। लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपके पैसों का इस्तेमाल करते हैं, और जब आपको उनकी जरूरत होती है तो आप अकेले खड़े रह जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, फरवरी का महीना साधारण नहीं है। यह वो समय है जब शनि और महादेव दोनों की ऊर्जा एक साथ काम कर रही है। ऐसा संयोग बहुत लंबे समय बाद आता है। यह महीना आपको सिर्फ धन नहीं देगा, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और स्थिरता भी देगा। लेकिन इसके लिए एक बात सबसे जरूरी है, अब मुफ्त में खुद को लुटाना बंद करना होगा। जो आपके लिए खड़ा है, आप उसके लिए खड़े रहिए। जो नहीं है, उसके लिए खुद को कमजोर मत कीजिए। अब मैं उपाय की बात करता हूँ। कोई चमत्कारिक दावा नहीं, बस आस्था, अनुशासन और संयम। फरवरी के महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी लोहे की कील लीजिए। बहुत बड़ी नहीं, बस इतनी कि जेब या पर्स में आराम से आ जाए। उस कील को सरसों के तेल में 5 मिनट के लिए डुबो दीजिए। उसके बाद शनि मंदिर जाइए। वहाँ शांत मन से शनिदेव के सामने उस कील को रखिए और 21 बार शनेश्वराय नमः का जाप कीजिए। अपने मन की बात बिना डर के कहिए कि मेहनत की है, अब स्थिरता चाहिए। उसके बाद उसी कील को अपने पर्स या जेब में रख लीजिए और पूरे महीने अपने पास रखिए। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। इसके बाद दूसरा काम कीजिए। एक पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसे साफ पानी से धोइए। किसी सुबह स्नान करके महादेव के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, एक बेलपत्र अर्पित कीजिए और उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के पास रखकर मन ही मन प्रार्थना कीजिए। फिर उस रुद्राक्ष को अपने साथ ले आइए। आप चाहें तो पर्स में रखें या गले में धारण करें। यह महादेव की ऊर्जा का प्रतीक है, जो मन को मजबूत और परिस्थितियों को शांत करता है। लेकिन साथियों, एक बात बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में बदलाव आने लगे, पैसा, सम्मान, अवसर, तो घमंड मत आने देना। यही वो जगह है जहां लोग फिर से गिर जाते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति करुणा और जरूरतमंद के प्रति संवेदना बनाए रखना। और अब आखिरी बात, जो सबसे जरूरी है, अगर आप यह सब करते हैं लेकिन भीतर किसी के लिए नफरत, बदले की भावना या लालच रखते हैं, तो असर कमजोर हो जाएगा। यह उपाय किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, कि यह शब्द आपके ही जीवन की कहानी कह रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। बदलाव का समय हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। शांति रखिए, संयम रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। फरवरी का महीना आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह एक मौका है खुद को दोबारा खड़ा करने का। आप सभी का धन्यवाद।